हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ITF ग्राफ्स 2 को देखेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ ग्राफ बनाए, अगर आपको याद हो, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बनाया है, साइन इनवर्स साइन एक्स बनाया है, tan इनवर्स tan एक्स बनाया है। ठीक है, अब ये थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं तो इनको देखेंगे हम। जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 4 मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, इनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और जो राइट साइड में लिखे हुए हैं कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इनको आप प्रैक्टिस में होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो इन ग्राफ्स को कैसे बनाना है, ठीक है, उनका ग्राफ कैसा आएगा, वो कहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, वो सब चीज़ें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। उसकी कंडीशन आ जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, इससे इसका डोमेन निकलेगा। फिर उसके बाद जब उस डोमेन के लिए आप क्या करेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल के फिर उस पर साइन इनवर्स लेंगे तो उससे उसकी रेंज आएगी। ठीक है, तो पहले तो डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसके आगे इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्शन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव टर्म है तो हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज लेस देन 2x। इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास स्टेटमेंट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज ट्रू ऑलवेज। इंटरसेक्शन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ जा रहा है x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ जा रहा है x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। क्लियर होगी ये वाली बात। ठीक है, तो अब हमें ये समझ आ गया है कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली एक और तरीके से भी कर सकता था, इसके डोमेन को निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते थे, क्योंकि ये जो इनसाइड टर्म है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो डोमेन है इसमें एक सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगी, x इज इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज वो फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मैं x इक्वल टू tan थीटा इसमें पुट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में। उसको करने के बाद क्या होगा, ये जो टर्म हमारा जो y बनेगा, y हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, अब जब आपने x को tan थीटा पुट किया तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हमेशा डिफाइंड हो गया, बिकॉज इसकी रेंज तो क्या आएगी, -1 से 1 आएगी। तो इसका मतलब है x इक्वल टू tan थीटा हमेशा इस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, और पुट करने के बाद sin 2 थीटा बना रहा है, जो कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हमेशा डिफाइन करेगा। इसका मतलब है जो tan थीटा की वैल्यूज़ होंगी वो x ले सकता है, x कैन टेक ऑल द वैल्यूज ऑफ tan थीटा, जो भी tan थीटा की आउटपुट में आ रही हैं। इसलिए tan थीटा की रेंज होती है बिलोंग्स टू r, इसलिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। समझ आ गया इतना। अच्छा, अब उसके बाद रेंज का सोचते हैं। जब x बिलोंग्स टू r है तो हमारा साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, साइन 2 थीटा -1 से 1 जाएगा, क्योंकि जब भाई tan थीटा -70 से इन्फिनिटी जा रहा है तो साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1 जाएगा। तो इसके ऊपर जब आप साइन इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी, -π/2 से π/2 आ जाएगी। तो अब एक चीज़ मुझे ये भी समझ आ रही है कि मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी डोमेन निकाल सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्लियर हो गया, इसका डोमेन आ रहा है x बिलोंग्स टू r, और इसकी रेंज आएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है। उसके लिए हमने क्या किया, अब ये आपका फंक्शन रिड्यूस हो गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा में। ठीक है, और ये याद रखना है कि आपका जो थीटा है वो बेसिकली क्या है, tan इनवर्स x है, क्योंकि आपने क्या एज्यूम किया है, x को क्या माना है, tan थीटा माना है, तो बेसिकली थीटा क्या होगा हमारे पास, tan इनवर्स x के बराबर होगा। अब अगर थीटा tan इनवर्स x के बराबर है तो थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगी, -π/2 से π/2 हो जाएगी, जो कि tan इनवर्स x की PVB है। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2 थीटा हमारा -π से π हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है कि भाई आपने tan थीटा को x माना तो बेसिकली थीटा क्या हो गया आपका, tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब थीटा कहाँ से कहाँ रहेगा, जो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है विच इज -π to π। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब -π to π हो गया, बट
हमें तो क्या चाहिए, साइन इनवर्स साइन टू थीटा चाहिए, हमें टू थीटा की वैल्यूज थोड़ी चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स साइन टू थीटा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा को ओपन अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे ओपन अप होगा, ये एक फंक्शन ही हो गया ना एक तरीके से, साइन इनवर्स साइन टू थीटा एक ग्राफ हो गया, एक फंक्शन हो गया। तो ये बताइए आप लोग सोचकर कि इसको हम टू थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन टू थीटा को टू थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आपको ये पहले से ही पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा में तभी ओपन अप होगा जब इसकी टू थीटा की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ में आएंगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में आएंगी, जो कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ओपन अप इन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू PVB ऑफ साइन इनवर्स, मतलब -π/2 से π/2 क्लोज। तो ये होता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और टू थीटा की वैल्यूज आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए अभी क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन टू थीटा है ना, इसको मान लेते हैं टू थीटा में खुलेगा, ये हमेशा टू थीटा में नहीं खुलेगा। अभी मैं इसको रफली एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आएगी, टू थीटा के बराबर आएगी। मतलब ये जो ग्राफ है ये टू tan इनवर्स x पर डिपेंडेंट रहेगा। एक्चुअली में ये टू थीटा में कब ओपन अप होगा, ये आपको ध्यान रखना है, टू थीटा में तभी ओपन अप होगा जब थीटा हमारा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होगा। तो मैं इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाऊंगा, टू tan इनवर्स x। तो हम टू tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। टू tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ होगा, -π से π। तो उस ग्राफ को बनाते हैं पहले तो। अब जो टू tan इनवर्स x का ग्राफ है वो -π से π है, तो tan इनवर्स x के ग्राफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना हमें। तो बेसिकली वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। समझ पा रहे होंगे आप सब लोग, tan इनवर्स x जैसे ही ग्राफ बनेगा, बट वो बस क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू है -π/2, दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज π। ओके, अच्छा अब क्या है कि ये आपने किसका ग्राफ बना दिया, टू थीटा का ग्राफ बना दिया, जो बेसिकली टू tan इनवर्स x है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरा ग्राफ है वो तो भाई ग्राफ किसका बनाना था, साइन इनवर्स 2x/1 + x का बनाना था। वो मुझे पहले से ही पता है कि वो तो भाई इन दो लाइंस के बीच में आएगा। कौन सी दो लाइंस के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। ठीक है, ये भी समझ पा रहे हो आप लोग। अभी हमने इस ग्राफ को बनाना है, तो वो मान लिया कि वो टू थीटा में ओपन अप होगा, बट वो एक्चुअली में टू थीटा में ओपन अप नहीं होगा, वो आप भी जानते हैं, क्योंकि टू थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर भी तो है। तो अब इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ आ रहा है कि टू थीटा की वैल्यूज, अभी टू थीटा की वैल्यूज कहाँ पर है, y के अलॉन्ग है। टू थीटा की वैल्यूज है ना, ये टू थीटा की वैल्यूज हैं, x आपका x के अलॉन्ग है, बट y आपने अभी किसका ग्राफ बना रखा है, टू थीटा का ग्राफ ही तो बना रखा है, टू tan इनवर्स x। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो टू थीटा की वैल्यूज किसके अलॉन्ग है, y के अलॉन्ग है, तो y के अलॉन्ग आपकी टू थीटा की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब आप दोबारा से इस फंक्शन को देखिए, जो ये वाला फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स साइन टू थीटा। ठीक है, इसको दोबारा से देखते हैं। तो इस फंक्शन में क्या है कि जब आपका जो ग्राफ है, जो टू थीटा है, वो टू थीटा को लिखते हैं, जब वो -π/2 से, इसको नीचे की डायरेक्शन में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें जो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा है इसको ओपन अप करना है, और ध्यान रखना है कि हमारा जो थीटा है वो tan इनवर्स x है। ठीक है, तो इसको अब मैं ओपन अप कर रहा हूँ। तो जब टू थीटा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, अब टू थीटा कहाँ से कहाँ में है, टू थीटा -π से π में है, ये बात भी समझ आ रही है। ठीक है, जब टू थीटा मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी। समझ पा रहे हो, जब टू थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो किस में ओपन अप हो जाएगा, टू थीटा में। अच्छा, जब -π से लेकर -π/2 के बीच में होगा तब कैसे ओपन अप होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। π/2 से लेकर जब π में होगा तो कैसे ओपन अप होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए किसका ग्राफ बनाओगे, किसका ग्राफ बनेगा, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनेगा। अब उसके लिए देखिए आप साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बना लेते हैं, इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ। तो ये हमने साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने बना दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। देखिए आपको फंक्शन ओपन अप करना है साइन इनवर्स साइन टू थीटा, इसलिए ये वाले ग्राफ का भी यूज़ होगा। ये π/2 आ गया, ये -π/2 आ गया, ये 0 आ गया, ये π आ गया, ये 3π/2 आ गया, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ पे -π है और यहाँ पे -3π/2 है। ठीक है, जब आपका फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में है, जब x आपका -π/2 से π/2 के बीच में है x,
तो साइन इनवर्स साइन एक्स किस में ओपन अप हो जाता है, एक्स में ओपन अप हो जाता है। तो जब 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगा तो किस में ओपन अप हो जाएगा, 2 थीटा में ओपन अप हो जाएगा। जब पाई बाई 2 से पाई में है तो ये वाली लाइन आपकी कौन सी है, ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स से ऊपर है, कितने यूनिट ऊपर है, पाई यूनिट ऊपर है। तो जब आपका इंटरवल जो है वो पाई बाई 2 से पाई है तो मतलब आप इस इंटरवल में हो, इस इंटरवल में आउटपुट आपकी क्या रहती है, पाई माइनस एक्स, इसलिए जो फंक्शन बनेगा कैसे ओपन अप होगा, पाई माइनस 2 थीटा में ओपन अप हो जाएगा। समझ आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जब आप माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में हो उस केस में क्या होगा, ये माइनस एक्स है और ये वाली लाइन नीचे जा रही है, कितना यूनिट नीचे जाएगी, माइनस पाई यूनिट। तो ये लाइन बनेगी आपकी माइनस एक्स माइनस पाई, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, माइनस 2 थीटा माइनस पाई। तो ये आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हमने ओपन अप कर दिया, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ में भी समझ लेते हैं। जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, तब तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। उसके लिए अच्छा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये एक्स की वैल्यू चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि 2 थीटा आपका पाई बाई 2 कब होगा, 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स एक्स आपका पाई बाई 2 कब होगा, जब x tan इनवर्स x हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, तो x कितना हो जाएगा 1, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 1 होगी, ऐसे ये वाली वैल्यू हमारी -1 होगी, ठीक है। अब दोबारा से देखो, इस ग्राफ को हम बना रहे हैं तो 2 थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो इस रीजन में तो हमारा ग्राफ यही बनेगा, समझ पा रहे हैं आप सब लोग, इस रीजन में हमारा ग्राफ यही बनेगा विच इज़ 2 थीटा, और अब उसको 2 tan इनवर्स x भी बोल सकते हो। जब आपका ग्राफ पाई बाई 2 से पाई में है तो अभी आपने कौन सा ग्राफ बना रखा है, 2 थीटा, ये तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि ये तो PVB के बाहर जा रहा है। जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो ये तो उसके बाहर जा रहा है। तो इस केस में कौन सा ग्राफ बनाना है, पाई बाई 2 से पाई में कौन सा ग्राफ बनाना है, पाई माइनस 2 थीटा बनाना है। तो ये फंक्शन कौन सा है, 2 थीटा। अच्छा, आप पहले तो आप माइनस 2 थीटा बनाओ, माइनस 2 थीटा कैसे बनाओगे, यहाँ पे पाई बाई 2 वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू किस पे पहुँच जाएगा, माइनस पाई बाई 2 पे। ये पाई को अप्रोच कर रहा है, ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस पाई को। तो आपका ये वाला जो ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया हमारे पास, -2 थीटा का। इसमें अब आपको क्या ऐड करना है, पाई ऐड करना है। तो माइनस पाई बाई 2 में पाई ऐड करोगे तो पाई बाई 2 पे पहुँच जाओगे, ठीक है। माइनस पाई पे पाई ऐड करोगे तो 0 पे पहुँच जाओगे, तो ये एसिम्प्टोटिक 0 पर हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा। अब ये कौन सा ग्राफ हो गया, पाई -2 थीटा। समझ आया, 2 थीटा ग्राफ था, -2 थीटा कहने का मतलब क्या, फंक्शन का नेगेटिव किया, वो ग्राफ मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस चला जाएगा, उसमें फिर क्या ऐड कर दिया, पाई ऐड कर दिया, तो ये ग्राफ बन गया। तो ये हमारा ग्राफ हो गया 1 के आगे पाई -2 थीटा। समझ आ रहा है, और ऐसे चलता रहेगा, उसको कर्ली से शेड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आते हैं, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई, कौन सा ग्राफ बना रखा है आपने, 2 थीटा बना रखा है। बट माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई में, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, -2 थीटा माइनस पाई। तो पहले -2 थीटा करो, -2 थीटा करने पे क्या होगा, इमेज जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू पाई को जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा बनेगा। ये कौन सा ग्राफ बन गया अब हमारे पास, -2 थीटा, ठीक है। इसको डॉटेड कर देते हैं, तो -2 थीटा का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से -2 थीटा हो गया, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -2 थीटा माइनस पाई, इसमें से पाई यूनिट और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पाई बाई 2 में से पाई यूनिट सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस पाई बाई 2 पे आ जाओगे, पाई 0 को टेंड करेगा, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। समझ आ गया, तो ये हमारा फाइनली ग्राफ बन गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ, अगर x इसको ब्रेक करते हैं तो एक सबसे पहला केस हमारा क्या बनेगा, x लेस देन -1। यहाँ पे आउटपुट आपकी है -2 थीटा माइनस पाई, ठीक है, यहाँ से देख के लिखा हुआ है ये। तो फॉर x लेस देन -1 जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है माइनस पाई -2 tan इनवर्स x, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 to 1, -1 to x to 1, इसमें हमारा फंक्शन क्या है, 2 tan इनवर्स x। और फॉर x ग्रेटर देन 1 इसमें हमारा फंक्शन है पाई -2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर और थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें तो हमें ये क्लियरली समझ आ रहा है, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू r। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू r, क्लियरली पता चल रहा है। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, सो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल, बाकी सब जगह तो डिफरेंशियबल है, दो जगह पे नॉन डिफरेंशियबल है, नॉन डिफरेंशियबल एट, अब क्लियरली देख सकते हैं,
नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू +-1, क्योंकि +-1 पर ये ग्राफ क्या बन रहे हैं, पॉइंटेड बन रहे हैं, तो वहाँ पर पक्का से क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। ये ग्राफ नॉन पीरियोडिक है क्योंकि वैल्यूज रिपीट नहीं कर रही। समझ आया इतना? एक बार मैं और इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, इसका ग्राफ मुझे बनाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, x को tan थीटा पुट कर दिया। ठीक है, tan थीटा क्यों, क्योंकि उस पर ये क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। बिकॉज x tan थीटा पुट करने पर आपका टर्म बन रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, जो कि हमेशा डिफाइंड है। इसका मतलब x tan थीटा की हर एक वैल्यू को ले सकता है, तो इसीलिए डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा में साइन 2 थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ हैं, -1 से 1 क्लोज हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो साइन इनवर्स -1 से 1 पे लगाओगे अगर, तो उसकी रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2 क्लोज। तो मुझे ये भी समझ आ गया कि जो मेरी रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 क्लोज आएगी। तो जब x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा फंक्शन बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू tan थीटा था, तो थीटा हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। थीटा कहाँ से कहाँ में लाई करेगा, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में लाई करेगा। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π से π में लाई करेगा। अब 2 थीटा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ में है, -π से π में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो 2 थीटा को प्लॉट कर लिया। 2 थीटा इज 2 tan इनवर्स x, तो वो प्लॉट कर लिया। फिर हमने देखा 2 थीटा जब -π/2 से π/2 है, क्योंकि 2 थीटा अलॉन्ग y एक्सिस है, जब 2 थीटा -π/2 से लेके π/2 में है, तो आउटपुट क्या आएगी हमारी, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि पीवीबी में है तो किस में ओपन अप हो जाएगा, 2 थीटा में ओपन अप हो जाएगा। तो जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हमारा जो फंक्शन है वो किस में ओपन अप हो जाएगा, 2 थीटा में। अब वो जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है तो क्या करना है, जब 2 थीटा अब π/2 से π के बीच में है, तो हमें कौन सा फंक्शन देखना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है ना। तो आप कौन सा फंक्शन देखोगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा देखोगे कि कैसे ओपन अप होता है जब 2 थीटा π/2 से π में होता है। तो उसके लिए हमने ग्राफ बना लिया। π/2 से π में हमारे पास साइन इनवर्स साइन x की आउटपुट क्या है, ये वाला -x + π, तो π -x है, तो हमने उसको π -x में ओपन अप कर दिया, विच इज π -2 थीटा। ऐसे -π/2 से -π में हमने देख लिया क्या आउटपुट है, -2 थीटा -π। तो 2 थीटा की जगह पर अब क्या आना चाहिए, -2 थीटा -π, और वो ग्राफ में हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्राफ 2 थीटा का बना हुआ है, हमने पहले क्या बनाया, -2 थीटा, उसमें π ऐड कर दिया। यहाँ पे ग्राफ 2 थीटा बना हुआ है, पहले -2 थीटा बनाया, उसमें π सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन आ गया। समझ आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये भी आप फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर x को हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा बनेगा, विच इज cos 2 थीटा। तो इसलिए हमने क्या किया, x को tan थीटा एज्यूम किया, या थीटा को tan इनवर्स x भी आप बोल सकते हो। तो थीटा को tan इनवर्स x बोलते हैं, तो थीटा की रेंज आ जाएगी हमारे पास -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो x आपका क्या हो गया, tan थीटा हो गया। जब x को tan थीटा पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा हमेशा डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ में, -1 से 1 में, फॉर 2 थीटा, फॉर थीटा बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। 2 थीटा हमारा -π से π में आ जाएगा। cos 2 थीटा की रेंज आ जाएगी -1 से 1, वहाँ पे cos इनवर्स हमेशा डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। इस फंक्शन का भी डोमेन हमारा x बिलोंग्स टू r हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को 2 थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, 2 थीटा -π से π के बीच में होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है कॉस इनवर्स की, 0 से π क्लोज इंटरवल होती है। तो जब 2 थीटा 0 से π में होगा तब तो 2 थीटा में ओपन अप होगा, बट जब 2 थीटा -π से 0 में होगा तो किसी और तरीके से ओपन अप होगा। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 थीटा में ओपन अप होगा, बट अभी 2 थीटा में हमेशा ओपन अप नहीं होगा। 2 थीटा में कब ओपन अप होगा, जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो 2 थीटा में ओपन अप हो रहा है। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, 2 थीटा की वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। तो 2 थीटा का ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, तो 2 थीटा इज बेसिकली 2 tan इनवर्स x। तो अब 2 tan इनवर्स x का सबसे पहले ग्राफ बनाओ, फिर उसकी हेल्प से cos इनवर्स cos 2 थीटा का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा का ग्राफ 2 tan इनवर्स x का होगा, कहाँ से कहाँ में बनेगा, -π से π में बनेगा। तो हम 2 थीटा का ग्राफ बना देते हैं। तो ये हमने 2 थीटा का ग्राफ बना दिया। ठीक है, विच इज़ 2 tan इनवर्स x। तो ये हमारा ग्राफ हो गया 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब एक चीज़ और जो आपको यहाँ पे हमेशा सपोर्ट करेगी, बिकॉज फंक्शन इज cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो हमें पहले से ही पता है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 0 से π के बीच में बनेगा, मतलब हमारा ग्राफ नीचे नहीं आएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब 2 थीटा की वैल्यूज किसके लॉन्ग है, y के लॉन्ग है। तो 2 थीटा की वैल्यूज किसके लॉन्ग है, y के लॉन्ग है। जब 2 थीटा 0 से π में होगा, कहाँ पर 2 थीटा 0 से π में है, ये वाला रीजन जो है,
यहाँ से लेकर यहाँ वाला रीजन, इसमें 2 थीटा 0 से पाई में है, तो जब 2 थीटा 0 से पाई में होगा तो आपका जो फंक्शन रहेगा वो कैसे ओपन अप होगा, 2 थीटा में ओपन अप होगा। तो हमें इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब मैं ओपन अप कर रहा हूँ इसको, जब मेरा 2 थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, क्लोज 0 से पाई ओपन में होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 थीटा ही आएगा, क्योंकि भाई वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। ठीक है, अब जब 2 थीटा आपका माइनस पाई से 0 में होगा, इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट हमें नहीं पता है, तो उसके लिए क्या देखेंगे हम, कौन सा फंक्शन देखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फंक्शन देखेंगे। तो उसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब वो भी हम जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो एक्स वाई, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। ठीक है, ये माइनस पाई हो गया, ये माइनस 2 पाई हो गया। तो 0 से पाई में ये एक्स बनेगा। ठीक है, ये ऐसे जाता था, ट्रायंगुलर शेप के ग्राफ बनते थे। किसका ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है। तो 0 से पाई में x होता है, और 0 से माइनस पाई में क्या होता है, ये माइनस x होता है। ठीक है, तो जब 2 थीटा आपका 0 से पाई में रहेगा तब तो 2 थीटा रहेगा। जब 2 थीटा माइनस पाई से 0 में रहेगा तो क्या कैसे ओपन अप हो जाएगा, माइनस 2 थीटा में ओपन अप हो जाएगा। बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसका फाइनल ग्राफ बना देते हैं। तो जब 2 थीटा 0 से पाई में है तो ये एज इट इज ही रहेगा, तो हमारा ये वाला ग्राफ एज इट इज ही रहेगा। मतलब इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पर ऐसे एसिम्प्टोटिक होगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और जब 2 थीटा 0 से माइनस पाई में रहेगा, जो कि ये नीचे वाला y के अलॉन्ग चल रहा है 2 थीटा। ठीक है, तो 0 से माइनस पाई में जब रहेगा तो आउटपुट क्या आएगी, -2 थीटा विच इज़ -2 tan इनवर्स x। तो अभी ये 2 थीटा बना हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 थीटा बना हुआ था, तो आपने उसको एज इट इज रहने दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका नेगेटिव करना है। तो फंक्शन का नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस चले जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको शेड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया -2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब लिख देते हैं इसको फाइनली। हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, फॉर x लेस देन 0 दिस फंक्शन इज -2 tan इनवर्स x। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज 2 tan इनवर्स x। तो ये ग्राफ बनेगा। देखने पर आप बता सकते हो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन x बिलोंग्स टू r। बट क्लियरली पता चल रहा है नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये ग्राफ पॉइंटेड है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ये एट x इक्वल टू 0। समझ आ रहा है सब लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है, थीटा को क्या मान लेंगे, वही अगेन देखने पे समझ आ रहा है कि थीटा को tan इनवर्स x मानेंगे तो x हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, इसके इनसाइड क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फॉर्मूला बनेगा ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, थीटा को मान लिया tan इनवर्स x। थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा फिर, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, x tan थीटा हो गया, तो tan इनवर्स आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये टर्म बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि थीटा बिलोंग्स टू आर इसका डोमेन होना चाहिए। बट हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई डिनोमिनेटर भी तो 0 नहीं होना चाहिए। इस टर्म को देख के समझ में आएगा आपको कि भाई क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा है तो x बिलोंग्स टू r तो होगा, बट उसके डोमेन में से हमें वो वाली वैल्यूज़ हटानी पड़ जाएंगी जो कि हमारी पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो 1 और -1 पर ये टर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसलिए वो डोमेन में से हटेगा। ठीक है, फिर क्योंकि जब x को आपने tan थीटा मान ही लिया है तो आपका tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा हो गया, तो ये कैसे ओपन अप होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर डिपेंड करेगा। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -π से पाई आ जाएगा, सेम जैसे अभी इससे प्रीवियस केसेस में भी आ रहा था। तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो 2 थीटा आपका कहाँ से कहाँ है, -π से पाई है। तो 2 थीटा अगर -π से पाई है तो ये हमेशा 2 थीटा में ओपन अप नहीं होगा। तो अभी ये मान लेते हैं कि रफली ये 2 थीटा में ओपन अप हो रहा है, बट आप जानते हैं कि ये हमेशा नहीं होगा। कब होगा, जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा। तो अब इसको ओपन अप करते हैं, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जब 2 थीटा आपका -π/2 से π/2 में रहेगा। ठीक है, जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ में रहेगा, -π/2 से π/2 में रहेगा, तब तो ये किस में ओपन अप हो जाएगा, 2 थीटा में ओपन अप हो जाएगा। अच्छा, जब -π से -π/2 में रहेगा तो वो अब हम देखेंगे, जब
ये π/2 से पाई में रहेगा तो भी हम देखेंगे। उसके लिए कौन सा फंक्शन चेक करोगे? जब PVB में है तब तो 2 थीटा में ओपन अप कर दिया, बट जब PVB में नहीं है तो कौन सा फंक्शन चेक करोगे? tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा वाला फंक्शन चेक करेंगे। तो पहले तो वो बना लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कैसा होता है? इस टाइप का ग्राफ रहता है, अगर आपको याद हो। ये π/2 है, PVB में x में ओपन अप होता है और इसका पीरियड कितना रहता था? पाई रहता था इसका पीरियड, ठीक है। ये पाई हो गया यहाँ पर, और ये ग्राफ ऐसे रिपीट करते थे, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ था, -π -3π/2, ठीक है। तो π/2 से पाई में हमारे पास ये लाइन x है, ये वाली लाइन क्या होगी? नीचे जा रही है, x - π होगी, और ये वाली लाइन क्या होगी? x + π होगी, क्योंकि x के पैरेलल है। तो π/2 से पाई में हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है? π/2 से पाई में 2 थीटा, π/2 से पाई में 2 थीटा -π, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बनेगा 2 थीटा -π, ठीक है। और अच्छा, -π/2 से -π से -π/2 में क्या है? x + π, तो आउटपुट क्या आएगी? 2 थीटा + π। समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब ये ग्राफ हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे? रफली हम क्या मान लेते हैं? 2 थीटा। 2 थीटा इज बेसिकली 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x बनेगा 1 और -1 को छोड़ के, वो क्योंकि उसके डोमेन में नहीं थे। तो 2 tan इनवर्स x का पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। तो कुछ इस शेप का ग्राफ बनता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। क्या रेंज हो जाएगी? -π से π हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। अब हमें क्लियर है कि 1 और -1 इसके डोमेन में नहीं है। तो क्योंकि आपने ग्राफ किसका बनाया है? 2 tan इनवर्स x का, तो अगर x को मैं 1 पुट करता हूँ तो वैल्यू π/2 आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो ओपन बनेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू पर हमारा ग्राफ क्या बनेगा? ओपन। ये 1 आएगा और यहाँ पर ये -1 आएगा, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ओपन है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा ग्राफ ओपन है। ये बात क्लियर हो गई? तो 1 और -1 इसके डोमेन में नहीं है। तो 2 थीटा इस ग्राफ से भी देख के आपको समझ आ रहा होगा। लॉन्ग y देखोगे कि 2 थीटा की वैल्यूज किसके लॉन्ग है? y एक्सिस के लॉन्ग है। तो जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ में होगा? अब 2 थीटा जब आपका, अब मैं वो दूसरा वाला ग्राफ बना रहा हूँ कॉस इनवर्स का, जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा तो यही ग्राफ आपके पास रहेगा 2 थीटा का, ठीक है। जब 2 थीटा π/2 से पाई रहेगा तो यहाँ पे आपने कौन सा ग्राफ बना रखा है? 2 थीटा। π/2 से पाई में क्या बनाना है? 2 थीटा -π बनाना है। तो -π बनाने का मतलब है कि इसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो π/2 में से पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे -π/2 पे चला जाएगा, पाई में से पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 पे चला जाएगा, तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये इसके फाइनल ग्राफ में आएगा, जो करली मैं बना रहा हूँ। वो जो डार्क लाइन है वो इसके फाइनल ग्राफ में नहीं आएगी। तो ये टर्म आपकी बन गई 2 थीटा -π, ठीक है। सिमिलरली -π/2 से -π में जो हमने ग्राफ से देखा है, -π से -π/2 में क्या है? 2 थीटा + π। तो ये +π/2 होगा इसमें। अभी आपने 2 थीटा बना रखा है। +π करने का मतलब है फंक्शन आपका ऊपर जाएगा, कितने यूनिट ऊपर जाएगा? पाई यूनिट ऊपर जाएगा। तो इसमें π/2 ऐड करोगे -π/2 में तो ये π/2 पे चला जाएगा, -π पे पाई ऐड करोगे तो ये 0 पे चला जाएगा। तो ये एसिम्प्टोटिक ऐसा बन जाएगा। तो ये अब हमारा जो है फाइनल ग्राफ आ गया। तो ये आपका जो करली वाला है वो आपका फाइनल ग्राफ है, ठीक है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं x की टर्म्स में। तो कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² का जो ग्राफ है ये क्या होगा? जब x हमारा <-1 है, तो जब x हमारा <-1 है तो हमारे पास ये 2 थीटा + π था, ठीक है। हमने 2 थीटा पाई यूनिट ऐड किया था ना, तो ये टर्म क्या बनेगी? 2 tan इनवर्स x + π, ठीक है। अब जब आप -1 से x से 1 के बीच में रहेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा था, तो वो क्या बनेगा? 2 tan इनवर्स x बनेगा। अच्छा, 1 और -1 पे इक्वालिटी आएगी? ये बताइए, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है -1 और 1 पे इक्वालिटी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि 1 और -1 इसके डोमेन में नहीं है। फॉर x ग्रेटर देन 1 पे हमारा फंक्शन क्या है? 2 थीटा -π, तो 2 tan इनवर्स x - π हो जाएगा। क्लियरली ये देखने पर समझ आ रहा है कि ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूस भी है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस एट x = +-1। तो जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x = +-1। समझ आ गया होगा इतना कैसे बनाया ग्राफ? पहले x को tan थीटा पुट किया तो बेसिकली थीटा इज tan इनवर्स x, फिर वो एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा का। अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा में हमने क्या किया? इसको मान लिया रफली ये 2 थीटा में ओपन अप हो रहा है, विच इज 2 tan इनवर्स x। बट ये हमेशा 2 थीटा में ओपन अप नहीं होगा, हमें पता था कि ये हमेशा नहीं होगा। बट ये जो फंक्शन है इसको देखो 2 थीटा में क्यों ओपन अप करते हैं? क्योंकि ये फंक्शन 2 थीटा पर डिपेंडेंट आएगा,
tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो हमेशा x पर डिपेंडेंट आएगा, sin इनवर्स ऑफ sin x जो है वो हमेशा x पर डिपेंडेंट आएगा। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा किस पर डिपेंडेंट आएगा, 2 थीटा पर। तो 2 थीटा ग्राफ बना दिया। अब मुझे अब बस ये पता था कि या तो इसमें पाई ऐड होगा या पाई सब्ट्रैक्ट होगा, इसी टाइप से कुछ होगा, या तो फंक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आउटपुट देख ली। आउटपुट कैसे देखी, 2 थीटा जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा तब तो 2 थीटा में ओपन अप होगा, जब 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर होगा तो हमने ग्राफ से चेक कर लिया। कौन सा ग्राफ बनाया हमने, tan इनवर्स tan 2 थीटा का। ठीक है, उससे हमारा फाइनल ग्राफ बन गया और हमारे पास फाइनल इसकी इन टर्म्स ऑफ एक्स टेबुलर फॉर्म भी आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब इसमें इससे पहले वाले तीनों प्रॉब्लम्स में tan थीटा सब्स्टिट्यूशन था, बट अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को देख के आपको समझ आ जाएगा कि हमें x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो होता है वो साइन 3 थीटा होता है। ठीक है, तो हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन थीटा, और थीटा को हम मान सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मेरी टर्म क्या बन जा रही है, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड। इसका मतलब है x इक्वल टू साइन थीटा, जो भी साइन थीटा वैल्यूज ले रहा होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो इसका डोमेन बन जाएगा -1 से 1। तो ये इस फंक्शन का डोमेन बन गया। ठीक है, आप इसको दूसरे वे राउंड से भी चेक करेंगे ना, अगर आप अदर वे राउंड से भी इसको चेक करते हैं, मतलब 3x माइनस 4x क्यूब को -1 से 1 करके भी चेक करेंगे तब भी आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन उसी डायरेक्शन में वर्क कर रही है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा में हमेशा ओपन अप होगा, नहीं होगा। ठीक है, 3 थीटा आपका किसके बराबर है, 3 साइन इनवर्स x के बराबर है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा में कब ओपन अप होगा, जब 3 थीटा क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। बट क्योंकि थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ में है, थीटा हमारे पास -π/2 से π/2 में है, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ में हो जाएगा, 3 थीटा हमारे पास -3π/2 से 3π/2 में हो जाएगा। तो अब इसको ओपन अप करते हैं। तो अब इसको जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इसको ओपन अप करेंगे, फिर इसका ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, एक इंटरवल मेरे पास क्या बनेगा, -3π/2 से लेकर 3 थीटा है हमारे पास ना, -3π/2 से लेकर 3 थीटा से लेकर -π/2। ठीक है, फिर -π/2 से लेकर 3 थीटा से लेकर π/2। फिर नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास कौन सा बन जाएगा, π/2 से लेकर 3 थीटा से लेकर 3π/2। जब इसमें होगा तो किस में ओपन अप होगा, -π/2 से π/2 में, 3 थीटा में। जब इस इंटरवल के बाहर होगा तो कौन सा फंक्शन देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसी टाइप के और ग्राफ भी थे, कॉस इनवर्स कॉस x, tan इनवर्स tan x एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई है आपकी π/2, ये हो गया -π/2। इसमें कैसे ओपन अप होता है, ये x में ओपन अप होता है, तो ये हमारा x वाला लाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, π/2 से पाई और 3π/2, तो ये लाइन ऐसी बनती है। ये लाइन कौन सी है, -x, और ये क्योंकि पाई है तो ये कौन सी लाइन बनेगी, π-x। ठीक है, फिर ये वाली लाइन है हमारे पास, ये कौन सी लाइन है, -3π/2, तो ये कौन सी लाइन होगी, ये हमारे पास -π हो गया। तो ये क्या हो गया, -x -π। तो ये हमारे पास अब जो ग्राफ बनेगा, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला हमारा ग्राफ बनेगा -π -x। समझ आ गया, -x और उसमें से नीचे को जा रहा है तो -π -x। तो π/2 से 3π/2 में जो मेरा फंक्शन है उसके आउटपुट है π -x। तो यहाँ पे हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, π -3 थीटा। फिर -3π/2 से -π/2 में क्या ग्राफ बनेगा हमारा, -π -3 थीटा। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हम इस फाइनल ग्राफ पर आते हैं। तो अब सबसे पहले हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे, 3 थीटा ग्राफ बनाएंगे, विच इज़ 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली रफली किसके आसपास होगा, 3 थीटा में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाएंगे, अब इसको मान लेंगे कि ये 3 थीटा में ओपन अप हो रहा है, बट ये 3 थीटा में ओपन अप नहीं होगा, ये 3 थीटा में तभी ओपन अप होगा जब PVV में होगा। अच्छा, डोमेन क्या था इसका, -1 से 1। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये मान लेते हैं -1 से 1 के बीच में ही बनेगा। 3 साइन इनवर्स x बनाना है, 3 थीटा इज बेसिकली 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x -1 से 1 में ही बनता है। उसकी रेंज क्या होती थी, -π/2 से π/2। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -3π/2 से 3π/2। ठीक है, तो -1 पर इसकी वैल्यू आएगी -3π/2, 1 पर इसकी वैल्यू आएगी 3π/2। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस शेप का बनेगा। ठीक है, साइन इनवर्स x जैसी ही शेप है।
ठीक है। अब क्योंकि आपको ये एक्चुअल में फंक्शन कौन सा बनाना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसकी रेंज जो रहेगी वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है। ठीक है, उसके लिए इसको π/2 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 साइन इनवर्स x को π/2 रखा। तो 3 साइन इनवर्स x को अगर हम π/2 रखते हैं तो साइन इनवर्स x हमारा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, साइन इनवर्स x π/6 हो जाएगा। तो π/6 मतलब 30, तो x कितना हो जाएगा, साइन 30 विच इज़ हाफ। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारी हाफ होगी। सिमिलरली ये वाली वैल्यू हमारी -हाफ होगी। समझ आ गया। अब 3 थीटा को देखना है। 3 थीटा y के लॉन्ग है, तो 3 थीटा जब PVB में होगा तो अभी ये 3 थीटा है, ये भी ग्राफ 3 थीटा है, ये भी आपका ग्राफ 3 थीटा है, ये भी 3 थीटा है। तो 3 थीटा PVB में है, मतलब ये वाला पोर्शन PVB में है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या रहेगा, ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे ये 3 थीटा में ओपन अप होता है, और वो हम जानते हैं कि PVB में 3 थीटा कैसे ओपन अप होगा, 3 थीटा में ओपन अप होगा। जब π/2 से 3π/2 में, तो क्या कैसे ओपन अप होगा, π-3 थीटा में। ठीक है, देख रहे हो, जब π/2 से 3π/2 में तो कैसे ओपन अप हो रहा है, π-3 थीटा में। ठीक है, तो π-3 थीटा में अभी कौन सा बना हुआ है, 3 थीटा बना हुआ है, हमें π-3 थीटा बनाना है। तो पहले क्या बनाओगे, -3 थीटा। -3 थीटा बनाओगे तो ये पॉइंट -π/2 में चला जाएगा, ये पॉइंट -3π/2 में चला जाएगा, तो ये -3 थीटा बन गया। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। तो पाई ऐड करोगे तो इसमें पाई -π/2 में पाई ऐड करोगे π/2, -3π/2 में पाई ऐड करोगे -π/2। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ हो गया, हमारे पास कौन सा ग्राफ हो गया, ये π-3 थीटा। ठीक है, अब इसमें आते हैं, जब -1 से -हाफ में हो और आपका जो 3 थीटा है वो कहाँ से कहाँ में है, -π/2 से -3π/2 में। तो -3π/2 से -π/2 में क्या बनेगा, -π-3 थीटा। आपने क्या बना रखा है, 3 थीटा। आपको क्या बनाना है, -π-3 थीटा। तो -3 थीटा लेंगे मिरर अबाउट x एक्सिस। ये वाली वैल्यू π/2 पे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू 3π/2 पे चली जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कर्वेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, -π करना है तो ये वाली वैल्यू π/2 में से पाई सब्ट्रैक्ट करोगे, -π/2 पे आएगी। ये वाली वैल्यू जो 3π/2 में उसमें से पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो π/2 पे आ जाएगी। तो आपका ये जो ग्राफ है ये कुछ इस शेप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारा फाइनल ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आउटपुट आई है हमारे पास, -π-3 थीटा। ठीक है, अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो हमारा फंक्शन था साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर -1 to x2 - हाफ द आउटपुट इज -π-3 साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसे -हाफ से x से हाफ, इक्वालिटी आप कहीं पे भी ले सकते हैं, ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है हमारे पास, हाफ से लेकर x से 1, हाफ से लेकर x से 1, इसमें क्या आउटपुट है, π-3 साइन इनवर्स x। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन का आउटपुट हो गया इन टेबुलर फॉर्म। देखने पे अब एक चीज़ ये भी समझ आ रही है कि ये कहाँ कंटिन्यूस तो है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, एक तो हो गया -हाफ, ठीक है, -1 -हाफ, हाफ एंड 1, इन 4 पॉइंट्स पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। देखिए कैसे, -हाफ और हाफ पर तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अच्छा, 1 पर ये कैसे नॉन डिफरेंशिएबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखने वाली बात है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ठीक है, अब ये जो टर्म है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब है, ये भी साइन इनवर्स x पर ही डिपेंडेंट आ रही है। ठीक है, डिपेंडेंट आ रही है ना, तो 1 पर ये क्या है, π-3 साइन इनवर्स x ही तो है। अब साइन इनवर्स x अगर 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब भी 1 पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली एट -1, इसको करने का एक और तरीका भी है जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। अगर आपको समझ आता है ठीक है, बस आप सुनने की कोशिश करिएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 - 3x - 4x क्यूब का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज़ 3 - 12x²। तो ये जो टर्म है ये एट x इक्वल टू +-1 पर नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा या -∞ को टेंड करेगा। तो जो आपका फंक्शन है वो कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, -1 and 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो इन ग्राफ्स में हम कर क्या रहे हैं, हम एक सब्स्टिट्यूशन को ढूंढ रहे हैं। जैसे इसमें भी हमने एक सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन ढूंढा, फिर उसको थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x मान लिया। फिर हमारे पास थीटा की रेंज आ गई
कि भाई थीटा हमारा -π/2 से π/2 होगा, और वो हमारा जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो गया साइन इनवर्स sin 3 थीटा में। उसकी हेल्प से हमने डोमेन निकाल लिया। फिर उस डोमेन के लिए हमने क्या किया, उस डोमेन के लिए, क्योंकि x मुझे पता चल गया -1 से 1 है, उसमें थीटा मेरे पास -π/2 से π/2 है, ये फंक्शन रिड्यूस हो गया साइन इनवर्स sin 3 थीटा में। 3 थीटा मेरा -3π/2 से 3π/2 में आ गया। फिर उस इंटरवल में 3 थीटा के मैंने इस फंक्शन को ओपन अप किया, जो कि ओपन अप होकर क्या बनेगा, या तो 3 sin इनवर्स x बनेगा, या π-3 sin इनवर्स x बनेगा, या -π-3 sin इनवर्स x बनेगा, जो कि आपको किस डायग्राम से पता चला, किस ग्राफ से पता चला, साइन इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा के डायग्राम से पता चला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उस 3 sin इनवर्स x को ड्रॉ किया और ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमें फाइनली ये ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब जो आपको बाकी बचे हुए जो आपको 3 ग्राफ और दिए हुए हैं उनको प्लीज़ ड्रॉ करिए। ठीक है, ये आपके पैकेज में भी हैं। नहीं समझ अगर आया है आपको, आप दोबारा से इन्हीं वीडियोस को देखिए। ठीक है, इसी को बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक ही टाइप के मैंने एक ही तरीके से ये चारों ग्राफ्स को बनाए हैं। तो इन्हीं की हेल्प से जो आपको तरीका बताया गया है, इसी की हेल्प से आप बाकी बचे हुए ग्राफ्स भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।